बादशाह श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया है और आज श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 186 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और आज सुबह बालतल और नुनवन बेस कैंप से जत्था रवाना हुआ था। यात्रा को लेकर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरह की सहूलियात मैसर रखी गई और इस तरह के इंतजाम पर श्रद्धालुओं ने इंतजामिया और मकामी लोगों का शुक्रिया अदा भी किया। तो आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे ने बाबा बर्फानी के दर्शन आज कर लिए हैं। अकीदतमंदों में खासा जोश खरोश देखने को मिला और तमाम तर इंतजामिया की जानिब से किए गए थे और जिसको लेकर के यात्रियों ने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने इंतजामिया और मकामी लोगों का शुक्रिया अदा भी किया। वहीं सख्त हिफाजत इंतजामात के दरमियान अमरनाथ यात्रियों की दूसरी खेप नुनवन बेस कैंप पहलगाम पहुंच चुकी है और यात्री रात के लिए नुनवन बेस कैंप में कयाम करेंगे और सुबह के अवाइल में यात्रियों को मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन के लिए मुक़द्दस गुफा की जानिब जाने की इजाजत होगी। यात्रियों ने इंतजामिया के इंतजामात के तौर पर इत्मीनान का इजहार किया और यात्रियों ने यात्रा के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म फराहम करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा भी किया। यात्रियों ने पुरतपाक इस्तेक़बाल करने और उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम करने पर मकामी कश्मीरी अवाम की भी तारीफ की। यात्रियों का दूसरा काफिला आज नुनवन बेस कैंप पहुंच गया और इस तरह से आज जो है ये रात्रि विश्राम करेंगे नुनवन बेस कैंप में और सुबह सवेरे इन यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी और इस तरह से कल दूसरा बैच जो है वो पवित्र गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो यात्री है देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं और यहाँ पर नुनवन बेस कैंप में इनको यहाँ पर रोका जाता है और जिसके बाद इसको फ्रिस्किंग पॉइंट्स में जो है इनका लगेज है वो जाता है और इनकी प्रारिक बिनी से तलाशी की जाती है और एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए इनको फिर आगे बेस कैंप पहुंचाया जाता है जहाँ पर रात भर ये रुकेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यात्रियों को खुशी है। हालांकि जम्मू से ये जत्था आया है लेकिन कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। जोश और जज्बा जो है वो बराबर दिख रहा है इन यात्रियों में और इनकी ये कोशिश है कि ये जल्द से जल्द भोले बाबा के दर्शन के लिए निकल जाए। और जिस तरह से हमने लगातार कहा कि महिलाओं की एक खासी तादाद इन यात्रियों में शामिल है और ये भी लगातार चल रही हैं। जो ये सफर है अकीदत से भरा और जो महत्वपूर्ण यात्रा है तो इस सिलसिले में ये लोग चल रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए और कल सुबह इनको आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। कुछ यात्री हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। नाम बताइए आपका। अमित जायसवाल। कहाँ से आप? लखनऊ से। अमित जी लखनऊ से आप आए हैं तो आप बताइए कैसा सफर रहा जम्मू से पहलगाम तक? जम्मू से पहलगाम तक बहुत अच्छा सफर रहा। जम्मू कश्मीर की जो है व्यवस्था बहुत उत्तम अति उत्तम रही, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। मिलिट्री शासन बहुत अच्छा है, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास गुड। समय समय पे खाना पीना व्यवस्था दी गई, शौचालय की व्यवस्था अच्छी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, फर्स्ट क्लास रहा। तो सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम? बहुत अच्छे इंतजाम है और बहुत अच्छा गवर्नमेंट सहयोग कर रही है, बहुत बढ़िया सहयोग कर रही है और यहाँ की जम्मू कश्मीर की जनता भी अच्छा सहयोग कर रही है। तो कैसा वेलकम हुआ आपका? बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ और देख के अच्छा लगे कि जम्मू कश्मीर की जनता भी अच्छा सहयोग दे रही है। बहुत खुशी मिली हम। क्या मैसेज रहेगा दूसरी यात्रा? मैसेज दूसरी यात्रा में यही मैसेज रहेगा कि जम्मू कश्मीर की जनता परिवार के साथ आएंगे, पूरा सहयोग इसी तरह देती रहे और हम लोग पूरे परिवार के साथ आते रहे और यात्रा करते रहे। आप कहाँ से? गोरखपुर से सर। गोरखपुर से। आप बताइए कि किस तरह का वातावरण आपको यहाँ दिख रहा है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। गोरखपुर की गर्मी और यहाँ की हवाएं किस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगे? अच्छा डिफरेंस कर रहे हैं सर। जी जी
तो महिलाएं भी है, आप बताइए कहाँ से? उत्तराखंड से आए हैं, उत्तराखंड उत्तरपुर से आए हैं। उत्तराखंड से आप आई हैं, तो आप बताइए किस तरह का सफर रहा यहाँ? हाँ, बहुत बढ़िया रहा सफर और यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था करके रखा है, हम बहुत खुश हैं इससे। क्या मनोकामनाएं लेके जाए हैं क्या मनोकामनाएं भोले बाबा से? कामना है भोले बाबा सबका रक्षा करे, हमारे देश की मंगल करे, बस यही हमारी इच्छा है। तो आप कहाँ से? नमस्ते जी, मैं KGF कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक से आया। बैंगलोर तक 100 किलोमीटर है। कर्नाटक में जब आप निकले यात्रा पे, तो क्या दिल में कोई डर, कोई खौफ था? मैं भगवान आई था, मेरे साथ भगवान आई। अब भगवान है, इसलिए मैं भगवान के प्रार्थना करने के इधर है। लास्ट ईयर के इधर जुलाई 29 के इधर आया, उसी समय से मेल्ट हो गया, इसलिए क्लाउड बर्स्ट हो गया था। जो क्लाउड बर्स्ट हो गया? नहीं क्लाउड बर्स्ट नहीं, अच्छा, मेल्ट हो गया। इसलिए मैं पहला दिन था इधर आया दर्शन करने के किस लिए। तरह का माहौल यहाँ? मामूल है वो ऐसा सहयोग है एडमिनिस्ट्रेशन का, लोगों का? ये बहुत अच्छा किया एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा किया था। सभी लंगर में सभी सौकर्य का अच्छा कर दिया था। हाँ, तो बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक कड़ा सिक्योरिटी पहरा जो है लगातार जम्मू से लेकर कश्मीर तक इसको बनाए रखा है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो भी लगातार यात्रा पे निगाह बनाए हुए हैं। और खुसूसी बैंकर्स जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें CRPF जो है वो फोर फ्रंट पे है। और इसके अलावा जो पूरा देख रेख है सिक्योरिटी का वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जिम्मे है। और इसके अलावा जिस तरह से एक्सटीरियर ग्रिड की अगर हम बात करेंगे, आर्मी का सहयोग भी लिया गया है ताकि यात्रा को मंगलमय और सेफ बनाया जाए। और इसके साथ साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये नुनवन बेस कैंप का फ्रिस्किंग पॉइंट है, जहां पर यात्री जो है मुख्तलिफ हिस्सों से आकर यहाँ पर रोका जाता है यात्रियों को। और एक प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद, प्रॉपर चेक के बाद उनको आगे जाने की अनुमति दी जाती है ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। और इसके लिए जो है कड़ा सिक्योरिटी पहरा है। यहाँ तक कि जो लेडीज कांस्टेबल्स है CRPF की या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो भी चौकसी से तायदाद है, चाको चौबंद दिख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी का पूरा अमला है या सिक्योरिटी अफसरान है वो लगातार गश्त करते नजर आ रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी किस्म की दिक्कत ना आए और यात्री जो है सफलतापूर्वक बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलेंगे। और हम आपको बताएं कि ये जो बैच है, ये जो जत्था है, ये कल सुबह यहाँ से रवाना होगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और इस तरह से कल दूसरा काफिला बाबा बर्फानी का दर्शन करेगा और तीसरा बैच जो है वो कल सुबह यहाँ पर आएगा। विजय अयूब के साथ न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी, नुनवन बेस कैंप, पहलगाम। यात्रा मार्ग पर पैदल सफर कर रही डॉक्टरों की टीम से न्यूज़ 18 ने बात की। पहाड़ी इलाके में ऑक्सीजन की कमी के सबब लोगों को सांस लेने में परेशानी पेश न हो, लिहाजा डॉक्टरों की टीम भी बालतल से अमरनाथ गुफा तक पैदल सफर कर रही है। ऑक्सीजन और दवाइयां भी उनके हमरा है। हर बार हम देखते थे कि लंगर की सुविधा होती थी, मेडिकल की सुविधा होती थी, रक्षा सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते थे, सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क होती थी। लेकिन अब हम बरारी मार्ग को क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पर हमें मेडिकल टीम जो है वो हमारे साथ है और हमने ऐसा देखा है पहली बार कि रास्ते में वो भी पैदल चलकर यात्रियों के साथ साथ ट्रैवल कर रही हैं। और हाथों में आप देखिए इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, मेडिसिन है कि अगर किसी यात्री को, क्योंकि चूंकि ये इलाका जो है, ये एरिया पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ऑक्सीजन की हर बार जो है वो कमी देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर खास तरह की सुविधा, यहाँ पर आप देखिए इन जो मेडिकल टीम हमारे साथ मौजूद है, इनके पास खास तरह की सुविधा, गैस सिलेंडर है, मेडिसिन है, ताकि अगर किसी को ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है तो आप उसी टाइम इमीडिएटली डॉक्टर साहब आप वो करते हैं। तो सर ये बड़ी बात है कि मतलब पैदल चल रहे हैं आप। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। जाफर अली साहब साथ साथ चल रहे हैं और यात्रियों का ध्यान रख रहे हैं और ये इतना भारी भरकम सिलेंडर भी आपने उठाया है, तो ये एक बहुत खूबसूरत इंतजाम। जी ये मेरे डॉक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर की तरफ से मुझे एडवाइजर है कि आप साथ ही जाओ, कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं हो किसी यात्री को, उसी वक्त इमीडिएटली हमें ऑक्सीजन देना होता है इनको। ये बराबर हमारे दुमैल से लेके होली केव तक आपको रास्ते में यही मिलेगा ऑक्सीजन की कमी। बालटाल से लेके होली केव तक आपने पैदल भी चलना, जहाँ यात्रियों को दिक्कत होगी वहाँ पे ये करना। कितना भारी है ये? तो लगभग 5-6 किलो है। 5-6 किलो। जी मुझे लगता है लोगों से अपने बैग भी नहीं उठाए जाते, इतना भारी भरकम सिलेंडर आपके पास भी है। तो क्या क्या है? सिलेंडर है और क्या क्या है आपके पास? मेडिसिन भी है, सिलेंडर भी है,
और पैदल ही चलती है। मतलब अगर किसी यात्रा को सांस लेने में दिक्कत होगी तो रास्ते में ही उसी टाइम रास्ते में उसी टाइम हम करते हैं। तो कैसे आप उसका कैसे करेंगे उस टाइम उसको हम ट्रीटमेंट? ऑक्सीजन देंगे, उसको मेडिसिन हमारा साथ है, हम देंगे मेडिसिन भी, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी साथ है, सब कुछ साथ है, मेडिसिन भी साथ है, ये भी फर्स्ट एड भी साथ है। अच्छा, डॉक्टर साहब फर्स्ट एड भी साथ हैं। सब कुछ साथ है। क्योंकि हमने देखा है बहुत बार यात्रियों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट सांस की लेने प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है, इसलिए हार्ट अटैक भी हो जाते हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। जी। ऑक्सीजन की कमी होती है क्योंकि हिल एरिया है, इसलिए इनको एडवाइस करते हैं कि आस्ते से चलना है, पानी पीना है, आराम से जाना है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमने जब बालटाल से अपनी यात्रा शुरू की थी सुबह, तो हमने देखा कि अनाउंसमेंट बार बार मेडिकल टीम की तरफ से हो रही थी कि खाली पेट वो ट्रैवल ना करें, कुछ खाकर ट्रैवल करें। तो ये भी लगभग यात्रा हमारे साथ कर रहे हैं। हम लोग बरारी मार्ग क्रॉस कर चुके हैं, ये टीम ही हमारे साथ चल रही है, यात्रा भी हमारे साथ चल रही है। तो भारी भरकम ये जो इनके पास मेडिकल सुविधाएं हैं उनको लेकर ये जो टीम है, डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हमने बात भी की। तो इनका कहना है कि कोई दो राय नहीं, इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि हिली एरिया में ऑक्सीजन कम होती है तो बहुत बार कुछ लोगों को हार्ट अटैक होने से गुफा के पास कई लोगों की जान भी चली गई। तो अभी किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन, और यही एक तस्वीर जीतती जागती हमारे साथ चल रही है। हमारे साथ यात्रा, हम लोग यात्रा कवर कर रहे हैं, आम लोगों के साथ तो थे ही थे, यात्रियों के साथ थे ही थे, लेकिन मेडिकल टीम भी हमारे साथ मौजूद है कि किसी भी तरह की यात्रियों को दिक्कत परेशानी आती है तो ये मेडिकल टीम, ये डॉक्टर साहब उनकी मदद के लिए तत्पर तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 बरारी मार्ग। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मनीष और आशुतोष गिरफ्तार, स्कूल के प्रिंसिपल से भी पूछताछ। आबकारी घोटाला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की विशेष टीम 3 चरणों में करेगी पूछताछ। 3 दिन के रिमांड पर हैं केजरीवाल। दिल्ली के इंदिरा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मजीद यात्री भगवती नगर बेस कैंप पहुंच गए हैं। यात्रियों का ये तीसरा जत्था कल सुबह महाशिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना होगा। यात्री इंतजामात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। यात्री निवास भगवती नगर के परिसर के बाहर अभी हम हैं। आप देख सकते हैं कि जो तीसरा जत्था है जो कल सुबह यहां से रवाना होगा वो यहां पे कतारों में लगे हैं और इन कतारों में इन्हें खास सुविधा यहां पे ये दी जा रही है कि ये आसानी से परिसर के अंदर जा सकते हैं। जहां ये रुकेंगे, इनके खाने पीने का और रहने का इंतजाम यहां पे किया गया है और काफी अच्छी सुरक्षा के बाद और जो तलाशी है इनके सामान की ली जा रही है और जितने भी कागजात है, जो फॉर्मेलिटीज है, उनको यहाँ पे चेक किया जा रहा है। बाज़ाबिता जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी के यहाँ पे इंतजामात हैं, जो अफसरान हैं, वो बिल्कुल इनके कागजात चेक कर रही हैं और इनके जो साथ सामान है उसका भी यहाँ पे तलाशी हो रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो कल सुबह यहाँ से रवाना होंगे। उनसे इस बात करें। आपका शुभ नाम? मनीष तिवारी, हम लखनऊ से आए हैं। अच्छा, कितना आपका ये यात्रा है? इस बार दूसरी बार हम आए हैं। दूसरी बार आए हैं जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अविस्मरणीय पल होता है। हम लोग तो बाबा के भक्त हैं और सनातन धर्म का सबसे बड़ा दर्शन होता है बाबा का दर्शन। वो हम लोग करने के लिए आए हैं। 4-5 दिन दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। क्या कामना करते हैं भोले बाबा से? भोले बाबा से ही कामना करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, हमारे देश का भी कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो और बाकी हम लोग के सारे दोस्त मित्र स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही भोले बाबा से हम लोग प्रार्थना करते हैं। देख सकते हैं कि हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और जो विश्व की शांति की बात करेंगे उसके लिए कामना की जा रही है। आप कहाँ से हैं? हम भी लखनऊ से हैं, यूपी से हैं जी। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग साल भर इस चीज का इंतजार करते हैं कि कब हमको बाबा दर्शन देंगे
वो पल हमारे साथ अब आ गया है, जो हम इस चीज को अच्छा अनुभव करेंगे और दूसरों को हम बताएंगे भी कि बाबा अमरनाथ बर्फानी की जो यात्रा है कितनी सुलभ है और कितनी कठिन है। आप कहाँ से आए? हम जयपुर राजस्थान से हैं। आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ? हमें 14 या 15 बार आगे लगा। 14-15 बार आपने यात्रा की है और आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत इस दिन का तो हम बहुत हर साल से इंतजार करते हैं कब आए बाबा। कैसी व्यवस्था सरकार? बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। हर बार कुछ नया जुड़ता है, कुछ अच्छा होता है और बहुत अच्छा होता है। आपसे बात करेंगे कि आप कहाँ से हैं? सर जयपुर से आए हैं, राजस्थान से। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, आनंद पूर्व। पहले भी आए हैं? पहले ये 13वीं यात्रा है मेरी। 13वीं यात्रा है। अब की बार बोले बाबा से क्या कामना करेंगे, क्या मनोकामना है? सर पूरा हिंदुस्तान खुश रहे और बस यही यार। पूरे भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष में जो लोग रह रहे हैं, यहाँ के निवासियों की शुभ कामनाएं भगवान शिव से मांगने के लिए ये भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और खासकर ये बात की जाए तो अभी आप जो भीड़ मेरे पीछे देख रहे हैं ये बढ़ती जाएगी और जितने भी यात्री यहाँ इस परिसर के अंदर जाने के लिए तैयार होंगे उन्हें यहाँ पे उनके लिए व्यापक यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं और उस सिलसिले में सिक्योरिटी का जो मैंने पहले ही कहा कि वहाँ उसका भी इंतजाम हुआ है और इनका जो आई कार्ड है या बाकी सारी चीजें हैं उनकी खास एक चेकिंग हो रही है। उसके बाद ही इनको परिसर में अनुमति दी जाएगी और कल सुबह यहाँ से भोले बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मैं राजिंदर, न्यूज़ 18 जम्मू। बालदल से बाबा बर्फानी तक लंगर की सर्विस तो सदियों से देखी जा रही थी, लेकिन इस बार पहली बार मुसाफिरों की सबसे अहम सहूलत के लिए हेलमेट का लंगर पंजाब के संगरूर से आए लोगों ने लगाया है। लंगर सर्विस के हवाले से जब न्यूज़ 18 ने श्रद्धालुओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 2 साल कबल मुक़द्दस गार के करीब मिट्टी फटने से कुछ लोग मारे गए थे और इस हादसे के बाद हेलमेट लंगर लगाने का ख्याल आया। ये लंगर हर शख्स को पसंद आया और श्रद्धालुओं ने भी लंगर की ऐसी सहूलत पर इजहार तशक्कुर किया। सदियों से चली आ रही इस यात्रा में रोटी पानी पूड़ी चने के लंगर तो हमने देखे हैं, लेकिन फ्री टोपी का लंगर हमने पहली बार देखा है। यात्रा मार्ग पे हमने आपको दिखाते तस्वीरें बहुत सारी दिखाई, लेकिन एक और अनोखी तस्वीर कि यहाँ पर बड़ा अनोखा लंगर, रोटी पानी का लंगर हमने देखा है। टोपी का लंगर किस लिए? मैम सेफ्टी के लिए, जान है तभी खाना है। बिल्कुल। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि 2 साल पहले क्लाउड बस्ट हुआ था। ये साथ प्लीज आप यात्री आ रहे हैं तो उनको हेलमेट पहनाते भी जाइए। 2 साल पहले क्लाउड बस्ट हुआ था और उस क्लाउड बस्ट में काफी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद मुझे लग रहा है कि ये आपने एक रीजन चुना होगा, यही वजह रही होगी कि टोपी का आप दान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, 2 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसी की वजह से हमने लास्ट ईयर ये किया था। अभी एक ये देखो, ये यात्री हैं अभी ऊपर से आए, ये बता रहे थे कि हम आपके हेलमेट की वजह से बच गए, ऊपर से पत्थर गिरे और उनके पास उसी की वजह से बचाव हो पाया। तो आप दर्शन करके आए हैं? अभी दर्शन करके आए हैं और मैं हमारे हेलमेट सेवा की वजह से मेरा सर आज व्यवस्थित है, अच्छी तरह से है। क्यों, क्या वहाँ पत्थर गिर रहे थे? मीन्स वो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से पत्थर थोड़े नीचे आ रहे थे पानी की वजह से। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट लंगर आपने लगाया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने बड़ी बार देखा है कि रोटी पानी के लंगर होते हैं। भैया रोटी पानी के लंगर तो होते हैं, टोपी का लंगर कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये अच्छी फैसिलिटी है जी, अच्छी, ऐसा होना चाहिए जी, आपकी सेफ्टी के लिए जी। बड़े जी, बिल्कुल। कहाँ से आए आप? हम जी हमारे लखनऊ से जी। लखनऊ से आए हैं। चलिए तो आप बढ़िया आगे दर्शन करिए। तो आप देखिए कि रोटी पानी का लंगर होता था और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। प्लीज आपसे बात करेंगे कि हमेशा रोटी पानी का लंगर देखा गया, यहाँ पर कैसी लगी आपको ये सुविधा? मैम ये सुविधा बहुत अच्छी लगी। मैं पिछले काफी साल से यहाँ यात्रा करने आ जा रहा हूँ। पिछले 2022 में जो ऊपर त्रासदी हुई थी उसके बाद मैंने ये देखा कि लास्ट ईयर भी इन लोगों का यहाँ लंगर था, तो मैं यहाँ से हेलमेट लेके गया। जैसे ऊपर गया तो बारिश होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से स्लाइडिंग शुरू हुआ। मेरे आगे से 3-4 पत्थर गिरे, मैं भी, मेरे एक टांग में भी लगा। मेरे को ये लगा कि मैं अगर सेफ्टी पिन ना पहनता तो मेरे को दिक्कत हो सकती थी। मैं चाहता हूँ सभी लोगों से मैं ये विनती भी करना चाहता हूँ कि आप ये हेलमेट पहन के यात्रा करें और आपकी सेफ्टी है इसमें। बिल्कुल सेफ्टी है। आप भी तो बहुत छोटे हो, टोपी भी पहनी है, कितना जरूरी है अपनी सेफ्टी करना? हाँ जी,
जब मैं पिछले साल आया था तो ऊपर से पहाड़ से पत्थर भी गिरे थे, तो कुछ जो लोग थे उनकी सेफ्टी हुई थी। पिछले साल एक आंटी थे, वो जा रहे थे घोड़े के ऊपर और वो एकदम से घोड़ा पीछे को गिरा, उनकी जो नी थी वो जाके जमीन पे बजी और उनका हेड बच गया क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहनी हुई थी। हाँ जी। तो आप पहले भी आए हो दर्शन करने? हाँ जी। आपकी बातों से तो यही लग रहा है। हाँ जी, मैं पिछले साल भी आया था। चलिए, तो है तो उम्र से छोटे लेकिन दर्शन करने के लिए आए, लेकिन बहुत बहादुरी से जवाब दिया कि हमें अपनी सेफ्टी कितनी ज़रूरी है। और यही वजह है कि हमने आपको बताया कि हमने बहुत ट्रैक कवर किया, बहुत आगे तक हम गए, बहुत सारी जगहें हमने आपको दिखाई, लेकिन बहुत अनोखा ये जो लंगर था कि रोटी पानी का लंगर तो बहुत जगह होता था, लेकिन इस सेफ्टी के लिए, आपका सर बचाने के लिए ये जो टोपी का जो दान है, टोपी का जो लंगर है, ये हमने पहली बार देखा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, यात्रा। और अब कुछ और खबरों पर नजर। लद्दाख में मश्क के दौरान हुए हादसे में जानी नुकसान पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर हादसे को अफसोसनाक बताया। उन्होंने लवाहिकीन के साथ यगानगत का इजहार किया। ख्याल है कि लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में नदी अबूर करने की टैंक मश्क के दौरान पानी की सतह में अचानक इजाफा हुआ और इस हादसे में 5 जवान शहीद हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि 370 को हटाकर हमारी शिनाख्त छीन ली गई। उनका कहना है कि मुस्लिमों को सड़कों पर, आपको बता दें, उन्होंने साथ ये भी कहा कि मजलूमों को सड़कों पर निकलना पड़ेगा। आईन ने आपको 370 के जरिए हक दिया था, आईनी पोजीशन दी थी, और जो जम्मू कश्मीर के आवाम ने, लोग ने, रियासत ने इस मुल्क के साथ इलाक़ के करते वक्त हासिल की थी, कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिकली हासिल की थी, उस आईनी हैसियत को रोंदा गया, उन हुकूक को रोंदा गया और उस तरीके से रोंदा गया जिसकी इजाज़त आइन देता नहीं। तो एक माइट का इस्तेमाल किया गया, मेजॉरिटेरियन माइट का इस्तेमाल किया गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रवायात को, प्रिंसिपल्स को तोड़ा गया। उसे आप लिंचिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जो अब आप इंडिविजुअली देखते हैं लोगों के साथ जो होता है, वो बुलडोजर जम्मू कश्मीर के लोगों के पे इंस्टीट्यूशनली चलाया गया। हमारे हुकूक हमसे छीने गए, जम्मू कश्मीर अवाम की रियासत की आइडेंटिटी उनसे छीनी गई, उनसे जो राइट्स, जो आइन ने उन्हें राइट्स दिए थे, वो राइट्स छीने गए। ये इंस्टीट्यूशनल लिंचिंग ही है और क्या होगा? एक रियासत को आप आइन में जाके देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको इजाज़त नहीं देता है कि आप रियासत को, स्टेट को डिग्रेड करें इनटू यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे सिर्फ गुंजाइश है कि यूनियन टेरिटरी को आप अपग्रेड करें इनटू स्टेट। आपको डिग्रेड किया गया। फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।